हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी जो डार्ट की सीरीज़ है उसका 12th वीडियो है और उसी के साथ वो जो हमारी डार्ट की जो बेसिक सीरीज़ चल रही है ये उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद जितनी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं इसको हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को मिला के हमारे प्रोजेक्ट में किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। सो बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर अब जो बेसिक हो गया वो आप बंद करिए, अब स्टार्ट करिए कुछ जो रियल प्रोजेक्ट है वो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, तब तक आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, मोबाइल ऐप पे काम करेंगे या वेब ऐप पे काम करेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे और बहुत सारे डाउट्स आपके सामने आएंगे। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने यहाँ पे एक पूरी बेसिक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें 1 बाय 1 हम चीज़ों के बारे में देखें। वो सीरीज एक्चुअली थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एटलीस्ट बेसिक लेवल पे क्लियर करना चाहता था। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था और अब हम देख रहे हैं इंटरफेस के बारे में। आज का वीडियो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम हमारे डार्ट पैड पे। तो ये जो अभी कोड है यहाँ पे, ये हमने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी उसका कोड है। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हमने देखी थी तब मैंने आपको ये बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है। जो भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है वो जो चाइल्ड क्लास होता है वहाँ पे उसको दोबारा डिफाइन करना, यूज करना कंपलसरी है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी। एक चीज हमने देखी थी कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे थे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था। अब चलते हैं एक बार इंटरफेस में। तो ये मैं सब यहां से हटा देता हूं और ये जो हमने कोड लिखा था ये भी सब हटा देता हूं। एक यहां पे खाली मैं एक मेन क्लास बना लेता हूं, क्लास 1। तो पहली चीज तो ये है कि जब डार्ट की बात करते हैं तो डार्ट में इंटरफेस नाम की एक्चुअली में कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन इंटरफेस अगर आप यूज करना चाहते हैं जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है इंटरफेस, उसके लिए हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने एक यहां पे क्लास बनाई, क्लास 1। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया fun1 और इस पे मैंने कोई एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया class 1 अंडरस्कोर fun1। ये हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट आ गया यहां पे। अब मैं एक और क्लास बनाता हूं। लेट्स से मैंने बनाई क्लास 2 और इसको मैंने एक्सटेंड करा क्लास 1 से। तो यहां पे एक चीज ये थी जिसके लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी कि अगर मैं ये चाहूं ये क्लास को फोर्सफुली बोलना चाहूं, क्लास 2 को फोर्सफुली बोलना चाहूं कि आपको ये फंक्शन 1 यूज करना है तो हम नहीं बोल सकते यहां पे। अगर मैं क्लास 2 में एक और फंक्शन डाल दूं fun2, यहां पे मैं बेसिकली ये डाल देता हूं, कोई भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूं, प्रिंट class 2 अंडरस्कोर fun2। अब अगर मैं क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं ये फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, और अगर मैं क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्लास 1 को मैंने इनहेरिट करा है तो मैं फंक्शन 1 को भी यूज कर सकता हूं, fun1 को। लेकिन अगर मैं ये बोलूं क्लास 2 को कि भाई आपके लिए ये फंक्शन यूज करना जरूरी है, इसका हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इसी से मिलता जुलता हमारे पास आ जाता है कुछ इंटरफेस। लेकिन इंटरफेस में एक चीज का और एडवांटेज होता है, वो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। तो इंटरफेस ये बोलता है कि अगर आपको ये एक्सटेंड करना है, इसको यूज करना है, तो आप उसके लिए इंप्लीमेंट्स का यूज कर लीजिए। इंप्लीमेंट्स का आप यूज कर सकते हैं। इंप्लीमेंट्स का अगर आप यूज करेंगे तो आप यहां पे देखिए हमें ये फंक्शन को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे बोल दिया दिस थिंग, फंक्शन 1 को हमने यहां पे दोबारा कॉल कर लिया। और अब अगर मैं यहां पे बोलूं प्रिंट और यहां मैं बोलूं क्लास 2 का है ये fun1, एक बार अगर क्लास 2 को ऑब्जेक्ट बना के इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो मैंने बोला where obj इज इक्वल टू न्यू, क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने यहां बोला obj.fun1। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहां पे। तो यहां पे हमारे सामने क्या हुआ, ये जो क्लास थी, क्लास 2 थी जो हमारे सामने, इसका हमारे पास यहां पे फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो गया।
अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये सेम चीज तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी देखी थी, जो यहाँ पे हो रहा है यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो रहा था, तो दोनों में फर्क क्या पड़ा? दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क कि अगर आप, जैसे कि मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, यहां पे इनहेरिट करता हूं, तो अगर मुझे ये पेरेंट के फंक्शन को कॉल करना है यहां पे, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करा सकता था सुपर के थ्रू। हमने देखा था सुपर के थ्रू मैं यहां पे कॉल करा सकता था। एक चीज और है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो क्लास है, एक है क्लास 1 और एक है लेट्स से क्लास 2। नीचे वाले का नाम मैं चेंज कर देता हूं, क्लास 3। इसको मैं क्लास 3 कर देता हूं और इसको भी मैं क्लास 3 कर देता हूं। ऑब्जेक्ट भी मैं क्लास 3 का बना लेता हूं। तो यहां पे हमने क्या करा, एक क्लास 1 बनाई, एक क्लास 2 बनाई। यहां पे मैंने क्लास 3 बनाई और उसको करा एक्सटेंड्स करा मैंने। यहां पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना दूं, ये दोनों की दोनों, इसको और इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना भी दूं, तो भी मैं एक बार में एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकता हूं। ये इनहेरिटेंस का रूल होता है। अगर मैं यहां पे ये दोनों क्लास को यूज कराना चाहता हूं, मैं इसको भी यूज करना चाहता हूं, इसका फंक्शन का नाम मैं चेंज कर देता हूं, मैं इस फंक्शन को भी यूज करना चाहता हूं, इस फंक्शन को भी यूज करना चाहता हूं, मतलब मैं ये क्लास भी इनहेरिट करना चाहता हूं और ये भी करना चाहता हूं। तो एक्सटेंड से नहीं कर सकते, पर इंप्लीमेंट से कर सकते हैं, क्लास 2। अब जब मैं यहां पे ये करूंगा, तो इसको मैं एक बार हटा के आपको दिखाता हूं। अब अगर मैं यहां पे देखूंगा, तो मैंने बोला कि जो क्लास 3 है उसने ये भी इनहेरिट करा, ये भी इनहेरिट करा, और आप एरर देख सकते हैं। यहां पे एरर ये आई कि आपको ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, क्योंकि आपने क्लास 1 और क्लास 2 को इनहेरिट करा है, इसलिए आपको ये फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा यहां पे। अब मेरा ये कोड बराबर चलेगा। मतलब यहां पे क्या हुआ, हम अपनी चाइल्ड क्लास को फोर्सफुली बताएंगे कि जो हमारे फंक्शन है वो आपको यूज करने ही करने हैं, कंपलसरी है ये चीज। सेकंड चीज क्या है यहां पे, अब जो इनहेरिटेंस में हमारे साथ प्रॉब्लम था, जो मैंने इनहेरिटेंस के टाइम पे भी आपको बोला था कि इनहेरिटेंस की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि आप एक बार में एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, पर इनडायरेक्ट वे में आपके पास तरीके हैं। तो वो जो इनडायरेक्ट वे था वो यही था, इंप्लीमेंट्स के थ्रू। इंप्लीमेंट्स का जब मैं यहां पे यूज करता हूं, तो मैं एक बार में चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लेट्स से क्लास 4, 3 क्लासेस, जितनी क्लास चाहे मैं यहां पे उन सबका यूज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेट करके मैं जितनी मल्टीपल क्लास है उनका मैं यूज कर सकता हूं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है यहां पे डार्ट में इंटरफेस के बारे में। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखें, इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो एक डिफरेंस तो आपका जो बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक बार में एक ही आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप यूज नहीं कर सकते इनहेरिटेंस की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। लेकिन जब आप इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, तो आप मल्टीपल क्लासेस का यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस आ जाता है। इसी के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी होता है, नॉर्मल फंक्शन भी होता है, पर यहां पे हमारे पास खाली एक नॉर्मल फंक्शन आ जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो टाइम पे हम उस चीज को यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे इंटरफेस के बारे में, या फिर आप डार्ट के में जब बात करेंगे तो वो इंटरफेस नहीं होगा, एक्चुअली में वो इंप्लीमेंट्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेसिक जो हमारा डार्ट का है वो यहां पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम चलेंगे कि कैसे ये सारी की सारी चीजों को हम लोग मोबाइल ऐप में हमारे डालते हैं। अगेन बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से चलने वाला हूँ, 0 लेवल से चलने वाला हूँ। सबसे पहला काम अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा कि फ्लटर को हम सेटअप कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर है उसे देखना सेटअप कैसे होने वाला है। डार्ट के केस में मैंने आपको वो बताया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए कि यार डार्ट ही सेटअप होने में अगर हमें 1 हफ्ता लग गया तो हम सीखेंगे कैसे। इसके लिए मैंने यहाँ पे डार्ट पैड का यूज करा था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेसिक सीरीज डार्ट के बारे में, किस तरीके से जो डार्ट होती है वो वर्क करती है। आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। एक बार आप
पूरी की जो पूरी सीरीज है इसको रिकैप कर लीजिए। और मैं इसी के साथ एक काम और भी करने वाला हूं कि एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें जो पूरी की पूरी डार्ट की सीरीज है हमारी वो कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर होगी। जल्दी वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे अगर आप चाहें तो एक सिंगल वीडियो से जो हमारे टोटल ये 12 वीडियो है डार्ट के, एक ही साथ आप इनको भी देख सकते हैं। तो आपकी जो बेसिक है वो एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।